सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे सीआईटी कोयंबटूर कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोयंबटूर की। तो सीआईटी कोयंबटूर हमारे कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1956 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का रिपोर्ट है जो सीआईटी कोयंबटूर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 766 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 680 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज कुछ 88% के आसपास बन रहा होता है। इसी के साथ बात कर ले ओवरऑल मीडियन सैलरी की तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 में मीडियन सैलरी ओवरऑल मीडियन सैलरी 5 LPA रहा। अब किस प्रकार के ब्रांचेस है तो ब्रांचेस का नाम सुन लीजिए। सबसे पहले आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बस ये सारे आपके कुछ ब्रांचेस हैं। तो आप देख लीजिए लगभग बैलेंस्ड अमाउंट में जितने आपके कोर ब्रांचेस हैं या फिर आप कहिए तो जितने आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस है उतने ही सर्किटल ब्रांचेस है। सर्किटल ब्रांचेस कौन से सारे होते हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे जो भी ब्रांचेस हो गए वो आपके सर्किटल ब्रांचेस है और बाकी सारे नॉन सर्किटल। सर्किटल वाले ब्रांचेस का फायदा ये होता है कि यहाँ पर SD जॉब रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कंपनी ज्यादा अलाउ करती है जिनकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज, मीडियन, हाईएस्ट सैलरी ज्यादा होता है जिसके वजह से ओवरऑल जो आपका पैकेज होता है वो खिंच जाता है। तो जिस इंस्टीट्यूट में ज्यादा मतलब आपके नॉन सर्किटल से कहीं ज्यादा आपके सर्किटल होते हैं उनमें आप देखोगे कि कहीं कुछ ज्यादा ही हमें डेटा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जो हमारा नॉन सर्किटल लाइक मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस हैं उनका हम परसेप्शन गलत ले लेते हैं कि इसमें भी ज्यादा ही पैकेज रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। लेकिन वहीं अगर बात कर ले जहां पर आपका लाइक जितने सर्किटल है उतने नॉन सर्किटल भी हैं तो हमें एक बैलेंस्ड पिक्चर देखने को मिलता है। तो जो भी आपका ओवरऑल मीडियन सैलरी देख रहे हो या फिर ओवरऑल आप जो प्लेसमेंट परसेंटेज देख रहे हो उससे जितना ऊपर आप डेटा खींचोगे कंप्यूटर साइंस के लिए, IT के लिए, उतना ही नीचे आपका मैकेनिकल के लिए जाएगा क्योंकि बैलेंस्ड वे में चीजें चल रही है। मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस के लिए उतना ही नीचे जाएगा या फिर लाइक प्रोडक्शन जैसे भी कहीं ब्रांचेस हो गए। ये सारे भी ब्रांचेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो आप अगर किसी का भी कोई भी कॉलेज रिव्यू देख रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाए किस प्रकार से चीजें वर्कआउट करती हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है और क्लास 12th में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40% मार्क्स भी चल जा रहा होगा। आप क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर देन TNEA अगेन TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे जिसमें क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आपका TNEA काउंसलिंग में एक जनरल मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है और इसी के बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे जिसमें आपके होम स्टेट और अदर स्टूडेंट्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट से आ रहे हैं आपके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे होते हैं। लेकिन अगर बात कर ले ओवरऑल एक क्राउड की, ज्यादातर जो हमें क्राउड देखने को मिलेगा वो आपके तमिलनाडु से ही देखने को मिल रहा होता है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास सीआईटी कोयंबटूर 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। कुछ ब्रांचेस के आगे आप ब्रैकेट में SS देख रहे होंगे, ये आपके सेल्फ सपोर्टिंग ब्रांचेस हैं और जिनके आगे कुछ नहीं लिखा गया वो रेगुलर ब्रांचेस हैं। रेगुलर ब्रांचेस गवर्नमेंट एडेड होते हैं, गवर्नमेंट से फंड्स मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका फी स्ट्रक्चर कम होता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड सेल्फ सपोर्टिंग को कोई भी गवर्नमेंट एड्स ऐसे कुछ सच मिल नहीं रहे होते जिसकी वजह से इनका फी स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाता है और यही फी स्ट्रक्चर का गैप आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में भी। रेगुलर के लिए आप देखोगे काफी बढ़िया रैंक पर क्लोज हो जाते हैं बट वही सेल्फ सपोर्टिंग के लिए थोड़े से पीछे रैंक पर भी हमें देखने को मिल जाता है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रेगुलर आप देख रहे हो राउंड 1 में 1343 रैंक पर क्लोज हो गया है और वहीं पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ सपोर्टिंग क्लोज हुआ है 1668 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी और हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हॉस्टल फी में ही आपके मेस फी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर बात कर ले 4 साल के टोटल बीटेक फी की तो अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो इस केस में आपका 4 साल में इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर 3.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। वहीं अगर आप सेल्फ सपोर्टिंग ब्रांचेस वाला कुछ कोर्स कर रहे हो उस केस में आपका 4 साल में इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर
5.5 लाख के आसपास लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा सीआईटी कोयंबटूर। कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके कोयंबटूर तमिलनाडु में एक छोटे कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। अब कितना छोटा है तो किसी जगह डेटा 10 एकड़ का मिला है हमें और किसी जगह डेटा हमें 25 एकड़ के आसपास का मिला है। एग्जैक्ट डेटा क्या है 10 एकड़ या 25 एकड़ ऑफिशियल डेटा तो मुझे कुछ नहीं मिला और ना ही एक कंफर्म डेटा मिला, लेकिन जितना भी वैरायटी था 10 से 25 एकड़ के आसपास ही था, जो कि अगर 25 एकड़ भी मानकर चलो तो एक छोटा कैंपस एरिया हो रहा होता है। आपके जितने भी हमने अन्ना यूनिवर्सिटी में आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लिए, ऑफ कोर्स हमने कॉमेड के बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखे हैं जो कुछ आपके 16 एकड़ 15 एकड़ इस प्रकार के भी कैंपस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इवन वेस्ट बंगाल के जब हमने WBJE के कुछ कॉलेजेस रिव्यू किए हैं, लाइक IEM हो गया आपका, कुछ HIT, इस प्रकार के कॉलेजेस में और भी अगर कुछ कॉलेजेस की बात करें तो 3-3 एकड़ के कैंपस एरिया देखे। हालांकि उनमें हॉस्टल्स नहीं होते हैं लेकिन हमें हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिल जाता है CIT में। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा 25 एकड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता चाहे आप 10 एकड़ भी मान लो, अगर 25 एकड़ मानकर चल रहे हो तो ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, और अगर 10 एकड़ मानकर चल रहे हो तो ऑफ कोर्स काफी छोटा हो गया 10 एकड़, लेकिन मतलब इससे भी छोटे छोटे कैंपसेस हमने देख रखे हैं। वैसे 25 एकड़ है तो ज्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज्यादा बेटर भी नहीं है, लेकिन 10 एकड़ काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। एग्जैक्ट क्या कुछ डेटा है जो भी स्टूडेंट CIT कोयंबटूर से इस वीडियो देख रहे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर कमेंट सेक्शन में लिख ही रहे हो तो एक डेटा मुझे और कंफ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 3 सीटर या फिर 4 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं। तो किस प्रकार के रूम्स अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। लेकिन जितना भी हमें कुछ डेटा मिला, सिंगल सीटर रूम्स कहीं देखने को नहीं मिला, जो कि स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है। एक बार उन्हें रूम मिल गया तो डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 शेयरिंग से उतना कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए होता कि सिंगल शेयरिंग रूम अगर मिल पाता तो ज्यादा बेटर हो जाता। और जिन्हें अगर ऑक्यूपेंसी चाहिए ही स्टूडेंट्स किसी दूसरे के साथ, तो फिर उनके लिए तो जितना ज्यादा स्टूडेंट्स हो उतना बेटर रहता है। तो खैर अभी तक का तो यही डेटा है कि सिंगल सीटर रूम्स अवेलेबल नहीं है। मेस का फूड स्टूडेंट्स से बताया कि उतना कुछ खास नहीं होता, डिसेंट एवरेज देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। और वहीं अगर बात कर ले कैंटीन की, तो कैंटीन में स्टूडेंट्स ने खाना टेस्टी बताया है, लेकिन वहीं थोड़ा महंगा भी है, बट स्टूडेंट्स एडजस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि खाना का टेस्ट बढ़िया है। और अगर इसी के साथ बात कर ले ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखने को मिल रहा होगा, तो डिसेंट है, बढ़िया है। थोड़ा सा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं है, डिसेंट ठीक ठाक नॉर्मल ओके इंफ्रास्ट्रक्चर कहूंगा। और लाइक आपको कुछ क्लासरूम के अंदर 60 सीटर कैपेसिटी वाले क्लासरूम देखने को मिलेंगे, एक साथ एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपको एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी, बट बहुत ज्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपके कुछ बिल्डिंग्स पुराने हो गए, रेनोवेशन की जरूरत है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि रेनोवेशन चल रहा है, कुछ बिल्डिंग्स आपके रिकंस्ट्रक्ट हो रहे, तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। बट अगर ओवरऑल बात करें, जितने हमने अभी तक अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ टॉप 5-6 कॉलेजेस देखे, उनके हिसाब से कैंपस नहीं है, थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल डिसेंट ओके सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे क्लब्स किस प्रकार है, स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, तो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहे होंगे। बहुत सारे वैरायटी स्टूडेंट्स ने बताया कि 28 क्लब्स है, जिसके अंदर कुछ क्लब्स में सब क्लब्स भी हैं। अगर उन सभी क्लब्स को भी जोड़ लीजिए, सब क्लब्स यानी कि क्लब के अंदर भी कुछ और छोटे छोटे क्लब्स, तो अगर सभी को जोड़ लीजिए तो कुछ स्टूडेंट्स ने 50 क्लब्स तक बताएं, जो कि इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ क्लब्स होगा, तो कॉलेज लाइफ आपका बढ़िया कट जा रहा होगा। और इसी के साथ अगर बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस प्रकार है, तो आपको डिसेंट ठीक ठाक बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएंगे। जितने भी मेजर स्पोर्ट्स होते हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स ने शिकायत किया है इवेंट्स एंड फेस्ट के साथ बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होते, या फिर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इवेंट्स एंड फेस्ट होते ही नहीं है। थोड़े बहुत कुछ डिपार्टमेंटल इवेंट्स हो गए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर फेस्ट इस प्रकार की चीजें स्टूडेंट्स ने बताया है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही होती हैं। थोड़ा बहुत होगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो, इसी प्रकार की चीजें हमें एक ओकेश डिसेंट कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा। बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल सा हमारा कॉलेज है। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 8.5 किलोमीटर दूर कोयंबटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा होगा, और नियरेस्ट एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। यानी कि कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, जस्ट आपको 2.5 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जा रहा होता है, तो ये काफी एक प्लस पॉइंट हो जा रहा होता है इस इंस्टीट्यूट का। और यहीं पर हमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान देना होगा कि जो भी इंस्टीट्यूट्स आपके शहर में लोकेटेड होते हैं वो आपके यूजुअली छोटे कैंपस एरियाज, मैक्स टू मैक्स 40-50 एकड़ का अगर हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाता है।
क्योंकि अगर इससे बड़ा अगर आप लैंड लेने की कोशिश कर रहे हो तो शहर में एक बार में इतना बड़ा चंक ऑफ लैंड मिल पाना पॉसिबल नहीं होता और थोड़ा महंगा भी हो जा रहा होता है, जिसके वजह से जो भी आप बड़े बड़े कैंपस एरियाज देखते हो, चाहे आपके आईआईटीज, एनआईटीज, इवन आपके बिट्स पिलानी, जो भी आपके बड़े बड़े कैंपसेज हो गए, वो सभी आप देखोगे कि आउटस्कर्ट्स में शहर से काफी दूर होता है, जहां पर खाली लैंड मिल पाना आसान होता है, सस्ते में मिल जाता है गवर्नमेंट को भी। तो यही सारी कुछ चीजें हमें मोटा मोटी ध्यान देनी होंगी। और जो मैंने बताया कि आपके कॉमेड के में काफी छोटे छोटे लाइक 16 एकड़, 17 एकड़, 20-25 एकड़ कैंपस एरियाज हैं, तो इसका रीजन यही है कि काफी ज्यादा वो शहर में सिचुएटेड है, जिसके वजह से काफी एक महंगा लैंड मिलता है और काफी मतलब एक बड़ा चंक ऑफ लैंड मिल पाना एक बार में पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारी चीजें कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, शहर के बीचों बीच अगर कॉलेज ढूंढ रहे हो तो काफी एक छोटा कैंपस एरिया मिलेगा। वहीं अगर आप शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में देख रहे हो तो यूजुअली वो बड़ा कैंपस ही हमें देखने को मिल रहा होता है। यही सारी कुछ चीजें थी आज की इस वीडियो में। अब जो स्टूडेंट्स भी सीआईटी कोयंबटूर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।